हाँ देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें शिफ्टिंग नंबर प्रॉपर्टी फर्स्ट, और यहाँ पर थोड़ा मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूँ। ये थोड़ा मत देखिए आप, मैंने प्रूफ करके बताया है, बस एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। शिफ्टिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी और इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली चेंजेस क्या है। जो मैंने आपको बताया था लैप्लास ऑफ साइन टी, अगर आप देखो तो 1/s² + 1 बनता है, आपको पता ही होगा ये। या फिर आप लैप्लास बोलो कि लैप्लास ऑफ cos 80 में अगर लिखो तो ये आएगा 1/s² + a², सॉरी यहाँ पर s बनेगा s/s² + a², ये लैप्लास इसका रहता है। हाँ, लेकिन अगर ये सिंपली cos 80 है तो s/s² + a² रहेगा। लेकिन अगर इसके मल्टीपल में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आता है और उसका पावर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वहाँ पर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दे दूँ तो मान लो यहाँ पर आपका पास है e⁻⁻t इंटू cos t इक्वल टू कितना बनेगा, यानी इसका लैप्लास कितना आएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चंस बनता है। तो इस प्रकार का लैप्लास अगर आपको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करो तो वहाँ पर a है, यहाँ पर a की वैल्यूज़ 1 रहेगी। सो यहाँ पर मैं कंपैरिजन करके लिखता हूँ a = 1, वहाँ पर आप कंपैरिजन करो। उसका फॉर्मूला वो बता रहा है f(s + a) बनेगा। f ऑफ क्या बनेगा, s + a बनेगा, और लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू कैपिटल F ऑफ s है। तो इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे कि जो आपका s है ये s आपको s + a से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मान लो, हाँ इसका मैं प्रूफ भी इसका सॉल्यूशंस भी अपन देखेंगे, पहले अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पर आओ, जैसे कि आपकी डेफिनेशन है लैप्लास ऑफ f ऑफ t, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻ st इंटू f ऑफ t dt। ये आपकी डेफिनेशंस हैं। बहुत बार मैंने लिखी है, सो आई होप आपकी लर्न भी होगी। सो यहाँ पर आपको बताना है लैप्लास ऑफ e⁻ at इंटू f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s + a। यहाँ पर f कैपिटल है, यहाँ पर f स्मॉल है। सो मैंने यहाँ पर सिंपली बाय डेफिनेशंस यहाँ पर डेफिनेशंस यूज़ की है। डेफिनेशंस कौन सी है आपकी, लैप्लास ऑफ f ऑफ t, वो जो वहाँ पर लिखी है। तो वहाँ पर f ऑफ t था, यहाँ पर e⁻at इंटू f ऑफ t है, तो मैंने f ऑफ t को रिप्लेस किया e⁻at इंटू f ऑफ t से। सो डेफिनेशंस क्या बोलती है आपको, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻ st, यहाँ पर मैंने एज इट इज़ लिखा। बस मैंने यहाँ पर f ऑफ t की जगह e⁻at इंटू f ऑफ t लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ t है लेकिन यहाँ पर e⁻at इंटू f ऑफ t है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है वो बेस सेम है, तो आप पर जो पावर है उसके एडिशंस आप कर सकते हो। सो यहाँ पर माइनस साइन मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, सो s + a इंटू t f ऑफ t dt बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ s + a इक्वल टू सम अनदर क्वांटिटी, सपोज इट इज़ इक्वल टू p q, आप कोई भी ले लो। तो यहाँ पर बनेगा e⁻ pt इंटू f ऑफ t इंटू dt। हाँ, जस्ट लाइक लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू क्या बनता है, f ऑफ s। सो यहाँ पर मैंने यही किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बनता है f ऑफ s। सो यहाँ पर क्या बनेगा, f ऑफ p बनेगा। क्यों, क्या यहाँ पर p है पावर में और यहाँ पर s है, करके इसको f ऑफ s लिखा। यहाँ पर इसको क्या लिखूँगा, f ऑफ p, लेकिन p क्या था आपका, s + a था। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स कुछ मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखा के दी थी। फॉर्मूलेज अगर आपके लर्न हो तो देखो, थोड़ा कंपेरिजन करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपका ये था कि इफ़ लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s है, तो आपको शो करना था लैप्लास ऑफ e⁻at इंटू f ऑफ t, इसका आंसर क्या बनेगा। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स में लिखूँ, इसके कुछ फॉर्मूले ही बना लेते हैं अपन। फॉर्मूले बनाते हैं। आपका जो पहला फॉर्मूला था वो था लैप्लास ऑफ t, या फिर इसको मैं लिखता हूँ, पहला तो t था, फिर बाद में e⁻, वो भी एक्सपोनेंशियल बन गया। मान लो ये है आपके पास साइन 80, तो इसका आपका लैप्लास बनता है a/s² + a²। अब ये सिंगल फंक्शन है। हाँ, इसको मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बना के आपको दिखाता हूँ। आपको निकालना है लैप्लास ऑफ e⁻bt, यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, इंटू साइन 80। अब इसका लैप्लास आपको निकालना है। इसका लैप्लास निकालने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो देखो, मैं लैप्लास ऑफ साइन 80 तो लिखूंगा, लेकिन जो s है वो s में रिप्लेस करूंगा s + a से, क्योंकि ये यहाँ पर यही बता रहा है।
कि एफ ऑफ एस जो है वो एस आप एस प्लस ए से रिप्लेस करो। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप लैप्लास निकालो साइन ए टी का। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ लैप्लास ऑफ साइन ए टी जो भी आपका बनेगा, लेकिन जो s है वो s आपको रिप्लेस करना है s प्लस ए से एट द एंडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, यहाँ पर a था, यहाँ पर b है, सो यहाँ पर मैं s प्लस बी से रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ साइन ए टी आप देखो तो ये आता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा आपका लैप्लास, लेकिन आपको s जो है s रिप्लेस करना पड़ेगा s प्लस बी से। सो लैप्लास आपका आएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस s प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये काम आपको बना के देता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये है आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लिकेशन में एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आता है और उसके मल्टीपल में एनी एफ ऑफ टी, मैं एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ अगर आपको यहाँ पर बता दूँ तो एफ ऑफ टी इट मे भी साइन ए टी रहेगा, हो सकता है, या फिर ए कॉस ए टी भी हो सकता है, या फिर ए टी टू द पावर एन भी हो सकता है, या फिर ये एनी हाइपरबोलिक फंक्शंस कॉच ए टी हो सकता है, या फिर साइन एच ए टी भी हो सकता है। इसमें से आपको एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ मिलेगी, पर उसके मल्टीपल में आपको कौन सी वैल्यूज़ आनी चाहिए? ई टू द पावर माइनस ए टी, ई टू द पावर माइनस ए टी। और एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लिकेशंस में है तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लैप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके कुछ एग्जांपल्स या फिर मैं आपको फॉर्मूले बना के देता हूँ। देखो, हम फॉर्मूले लिखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के, तो लिखते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका पहला फॉर्मूला था वो था लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाय एस। अगर मैं इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लिखूँ तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए रहेगा ये। सेकंड फॉर्मूला आपका बनेगा लैप्लास ऑफ, क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना ही नहीं है, ई टू द पावर माइनस ए टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मैं साइन ले लेता हूँ, लैप्लास ऑफ साइन ए टी। अब लैप्लास ऑफ साइन ए टी अगर आप देखो तो ये आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यूज़ करता हूँ, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैप्लास ऑफ ई टू द पावर बी टी इंटू साइन ए टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन ए टी का लैप्लास लिखेंगे जो है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ई टू द पावर बी टी मल्टीप्लिकेशंस में है। अगर माइनस रहा तो प्लस से रिप्लेस करेंगे, अगर प्लस रहा तो माइनस से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, सो ई टू द पावर माइनस बी टी, यानी आपको एस रिप्लेस करना पड़ेगा एस प्लस बी से। सो यहाँ पर बनेगा एस प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड जो फॉर्मूला आपका बनेगा लैप्लास ऑफ कॉस ए टी। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी बताओ आप क्या रहता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रिप्लेसमेंट दे दो। अगर मेरे को लिखना है लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस बी टी इंटू कॉस ए टी, सबसे पहले कॉस ए टी का लैप्लास लिखो जो बनेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ई टू द पावर माइनस बी टी मल्टीप्लिकेशन में है, यानी एस आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एस प्लस बी से। अगर यहाँ पर प्लस रहता था तो हम एस माइनस बी से रिप्लेसमेंट करते थे। तो यहाँ पर आपका लैप्लास आएगा एस प्लस बी अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर। थर्ड जो फॉर्मूला आपका बनेगा लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी, अगर आप देखो तो ये आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करो तो ई टू द पावर माइनस बी टी इंटू साइन एच ए टी इक्वल टू, ये आपका आएगा एस, कितना आएगा यार बताओ? ये आपका आएगा ए अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया माइनस का प्लस सी। हाँ, फोर्थ फॉर्मूला आपका बनेगा लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी। यह फॉर्मूला आपका बनेगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इम्प्लाइज करके लिखते हैं तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस बी टी इंटू कॉस एच ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए नहीं रहेगा, एस रहेगा, बट एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस बी, सो एस प्लस बी अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला आपको लिखा के नहीं देने वाला हूँ, आप खुद भी बना सकते हो। लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। इसको मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर माइनस बी टी लिखो तो लैप्लास क्या बनेगा आप खुद भी बनाओ, एन फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन ये बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सी नॉलेज हमने ले ली। हाँ, एग्जाम्पल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल्स जब भी सॉल्व करेंगे हम उसमें आपको पहचानते आने होना चाहिए कि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट है। पहचानेंगे कैसे? सो मल्टीप्लिकेशन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और
उसके जो बाजू में है आपको एफ ऑफ टी जो मैंने यहाँ पर बताई थी वो वैल्यूज़ आ सकती है। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ेंगे, हम मल्टीप्लिकेशंस प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं। हाँ, इसके पहला का जो वीडियो है या फिर इसका पहले का कंसेप्ट हमने इफेक्ट ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखा था और उसमें हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो क्या होगा। अभी यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन में टी टू द पावर एन का फंक्शन अगर आता है एफ ऑफ टी की जो भी वैल्यूज़ मैंने लिखा की दी थी उतनी ही रहेगी। अगर टी टू द पावर एन फंक्शंस एफ ऑफ टी को मल्टीप्लिकेशन में है और उसका अगर आपको लैप्लास निकालना है तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। इसको मल्टीप्लिकेशंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो टी है वो टी आ गया मल्टीप्लिकेशंस में। अभी देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे जनरल फॉर्मूला जो आपका लर्न किया हुआ है, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, या आप एफ ऑफ एस लिखो या फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, वन एंड सेम थिंग। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पर एस से जा रहे हैं। अगर आप मैंने एक स्टेप एक बढ़ा के लिख दी, यहाँ पर आप बनाएंगे डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा डी बाई डी एस, ये टर्म एज इट इज़ बनेगी। उसके बाद की जो टर्म है ये अंदर जो जाएगा वो डेल बाई डेल एस। अभी अंदर डेल बाई डेल एस क्यों गया, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी जा रहा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस जा रहा है, दोनों भी इंडिपेंडेंट है। अगर आप अंदर उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये फिर इसको हम पार्शियल ले लेंगे। अगर इसको हम पार्शियल नहीं ले लेते तो फिर ये एस टी पे डिपेंड हो जाएगा। यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट दिखाना है तो करके मैंने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है डेल बाई डेल एस ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। हाँ, ई टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एच, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ई टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस आएगा माइनस टी। यहाँ पर दिख नहीं रहा माइनस साइन, लिख लेता मैं माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ये जो माइनस साइन है मैंने वो साइड शिफ्ट कर लिया। सो माइनस वन डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ये जो टर्म है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज़ लिखा। हाँ, इसको मैं एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम प्रोसीजर, माइनस वन डी टू बाई डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, सेकंड डेरिवेटिव डी बाई डी एस का सेकंड डेरिवेटिव बनेगा डी टू बाई डी एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सेम प्रोसीजर सेम स्टेप, डेल बाई डेल एस ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव बनेगा ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी, ये टी इंटू टी टी स्क्वायर बनेगा, जो माइनस साइन है मैंने उस साइड शिफ्ट कर ली, यानी ये बनेगा माइनस वन इंटू माइनस वन, और एक स्टेप मैंने और आगे बढ़ गया, माइनस वन का स्क्वायर बनेगा। माइनस वन इंटू माइनस वन एक्चुअली होता प्लस है लेकिन हमें यहाँ पर वो लिखना नहीं है। माइनस वन इंटू माइनस वन स्क्वायर जो कि वन ही बनेगा, मीनिंगलेस है। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस वन स्क्वायर। अगर ये प्रोसीजर आप हाँ यहाँ पर देखो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी लिखा। ये क्यों लिखा, अगर यहाँ पर एफ ऑफ टी बनता था तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखता था। अगर यहाँ पर टी स्क्वायर एफ ऑफ टी है करके मैंने यहाँ पर लिखा लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी। अगर यही प्रोसीजर मैं एन टाइम्स करूँ तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन अप टू सो ऑन एन टाइम्स बनेगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस एन टाइम्स बन रहा, सो डी एन बाई डी एस एन एफ ऑफ एस तो एज इट इज़ बन रहा, इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ टी। तो ये आपका प्रूफ बन गया। अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में कुछ हम चर्चा करें, मान लो आपको डेरिवेटिव ही आता है, मान लो आपको लैप्लास निकालना है t इंटू साइन टी। अभी आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस में t है। फॉर्मूले की तरफ देखो, फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस वन टू द पावर n वेयर n इज पावर ऑफ t। अगर यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँ तो n इक्वल टू वन बनेगा, यहाँ पर पावर t का पावर वन है, वहाँ पर t का पावर n था, सो यहाँ पर n इक्वल टू वन बनेगा। फॉर्मूले में पुट करो, सो माइनस वन टू द पावर n यानी माइनस वन टू द पावर वन, डी एन बाई डी एस एन डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस है आपका लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी आपका है साइन टी। कंपेरिजन करो, टी टू द पावर n इंटू एफ ऑफ टी, यहाँ पर जो है साइन टी, ये हम लेंगे यहाँ पर एफ ऑफ टी लेने वाले हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन मत कीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैप्लास ऑफ ये जो भी फंक्शंस, जो भी बाजू में फंक्शंस रहेगा उसका लैप्लास निकालो, टी के बाजू में जो भी फंक्शंस रहेगा उसका लैप्लास निकालेंगे। हाँ, माइनस वन एज इट इज़, हाँ डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास ऑफ साइन टी, ये आएगा ए अपॉन ए इक्वल टू वन है, सो आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ये आपको भली बात ही पता है क्या आता है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको किससे कंपेयर करेंगे,
इसको कंपेयर करेंगे हम 1/x के साथ में, चलेगा। 1/x का डेरिवेटिव क्या रहता है, -1/x², सो ये आएगा -1/s² + 1 होल स्क्वायर, और s² + 1 का इंटरडेरिवेटिव आएगा ट्वाइस s, माइनस माइनस प्लस बना, यानी ये आएगा ट्वाइस s/s² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने जस्ट लाइक आपको ये बस मेरे को इसका प्रूफ जो हमने लिखा है उसके ऊपर के एग्जांपल्स हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उसका कुछ डेमो था। इस प्रकार से कोई कुछ भी और भी एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। मान लो लैप्लास ऑफ t² × cos t, अब इसको आप लिख सकते हो -1² फॉर्मूला लगा इसको, n = 2 है, सो -1² d2/ds² इंटू लैप्लास ऑफ cos t, फिर cos t का लैप्लास बनेगा s/s² + 1, उसको क्वोशंट रूल से सॉल्व करके 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लंबी प्रोसीजर है, इसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले ही हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम्पल रहेंगे आपके डिपेंडिंग ऑन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट पढ़ी उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, और हम सॉल्व करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी भी फंक्शंस f ऑफ t का लैप्लास किस प्रकार से निकालते हैं। सो बने रहिए वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए टेक केयर।